केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 70,590 नए मामले मिलने के बाद कुल मामलों की संख्या बढ़कर 61,45,291 हो गई है, जिनमें से 9,47,580 मामले अभी भी सक्रिय हैं। दिल्ली सरकार के डेटा के अनुसार 13 जून से मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन, जिससे कोविड-19 सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर 51,600 लोगों को चालान जारी किए गए हैं और 2 करोड़ 53 लाख जुर्माना वसूला गया है। इनमें से 1 करोड़ 19 लाख जुर्माना पिछले 8 दिनों में 20 से 27 सितंबर के बीच में वसूला गया है। सरकार ने उल्लंघनकर्ताओं पर कार्रवाई के लिए 180 दल तैनात किए हैं। सुशांत सिंह राजपूत मौत केस में एम्स की टीम ने सीबीआई को फोरेंसिक रिपोर्ट सौंप दी है। टीम की लीड करने वाले सुधीर गुप्ता ने कहा, एम्स सीबीआई से सहमत है, लेकिन अधिक विचार विमर्श की जरूरत है। और उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी निष्कर्ष के लिए कानूनी पहलुओं पर ध्यान रखना भी जरूरी है। संबल उत्तर प्रदेश में आईपीएल पर सट्टा लगाने के लिए 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से 11,400 रुपए कैश, 11 मोबाइल फोन, एक टीवी आदि सामान बरामद हुआ है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वे हर बॉल पर 100 रुपए, चौके पर 1,000 रुपए, छक्के पर 2,000 और शतक पर 10,000 रुपए ऑनलाइन सट्टा लगाते हैं। ट्विटर पर कई यूजर्स द्वारा आउटलुक और टीम्स में समस्या की शिकायत के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने मंगलवार सुबह बताया कि हाल ही में किए गए बदलाव के कारण दुनिया भर में माइक्रोसॉफ्ट 365 की सेवाएं प्रभावित हुई हैं। बतौर कंपनी ने बताया, यह बदलाव वापस लिया गया है और अधिकतर यूजर को अब समस्या नहीं है। जिन्हें समस्या आ रही है वह भी जल्द ठीक हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा है कि शिवसेना दोबारा से बीजेपी के साथ हाथ मिलाए। अगर शिवसेना नहीं आती है तो एनसीपी प्रमुख शरद पवार से उनकी अपील है कि वह महाराष्ट्र के विकास के लिए एनडीए से जुड़े। अठावले ने कहा, उन्हें भविष्य में बड़ा पद मिल सकता है। शिवसेना के साथ रहने में कोई ज्यादा फायदा नहीं है। सरकार द्वारा ईडी को बादल दंपति के खिलाफ पुराने मामले खोलने को कहने के सवाल पर एनडीए से अलग हुई शिरोमणि अकाली दल की नेता हरसिमरत कौर बादल ने कहा है, यह तो पुराने हथकंडे हैं। कृषि विधायकों के खिलाफ केंद्रीय मंत्रिमंडल छोड़ने वाली हरसिमरत बोली, अपने गुरु से सीखा है, ऐसी चीज से डरना नहीं है। उत्तर प्रदेश की गैंगरेप पीड़िता की दिल्ली के अस्पताल में मौत होने के बाद प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय कुमार लल्लू ने कहा है कि पुलिस ने 8 दिन बाद गैंगरेप की धारा जोड़ी क्योंकि आरोपी विशेष जाति वर्ग के थे। उन्होंने कहा, जो हैवानियत हिरासत की बेटी के साथ हुई है, यह यूपी पर कलंक है। यह कैसा राम राज्य है। 19 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता के भाई ने बताया कि दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में इलाज के दौरान पीड़ित की मौत हो गई। किशोरी का 14 सितंबर को 4 लोगों ने कथित तौर पर रेप किया था और पुलिस के अनुसार आरोपियों ने उसकी जीभ काट दी थी। चारों आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल आर.के.एस. भदौरिया ने कहा कि चीन के साथ लगी उत्तरी सीमाओं पर ना ही युद्ध की स्थिति है और ना ही शांति की, बल्कि अशांत है। उन्होंने कहा कि अन्य विमानों के साथ राफेल के भारतीय वायुसेना में शामिल होने से इसके व्यावहारिक और रणनीतिक क्षमता में पर्याप्त वृद्धि हुई है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की दलित गैंगरेप पीड़िता की मौत होने पर ट्वीट किया है, यह पूरे समाज, देश और सभी सरकारों के लिए शर्म की बात है। उन्होंने कहा, बड़े दुख की बात है, इतनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं और हम अपनी बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि अवंतीपुरा में लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशन कमांडर एजाज अहमद रेशी समेत संगठन के 2 आतंकवादी एनकाउंटर में मारे गए हैं। डीजीपी दिलबाग सिंह ने बताया है कि उन्हें सरेंडर करने का अवसर दिया गया, लेकिन उन्होंने फायरिंग की। उन्होंने कहा कि पुलिस एजाज युवाओं को संगठन में भर्ती, आतंकियों के आवागमन और उन्हें रहने आदि की व्यवस्था करता था। बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने सोमवार को प्रगतिशील लोकतांत्रिक गठबंधन बनाने की घोषणा कर दी है। इस गठबंधन में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद की अध्यक्षता वाली आजाद समाज पार्टी, एम.के. फौजी के नेतृत्व वाली सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी और बीपीएल मांगत की बहुजन मुक्त पार्टी शामिल है।
केरल के कांग्रेस सांसद टीएन प्रमथन ने केंद्र सरकार में एक नए कृषि कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान सशक्तिकरण और संरक्षण समझौता कानून 2020 संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है। उत्तर प्रदेश की 19 वर्षीय गैंगरेप पीड़िता की मौत के बाद कंगना रनौत ने ट्वीट किया है, इन बलात्कारियों को सरेआम गोली मार दो। इन सामूहिक बलात्कारों का क्या समाधान है जिनकी संख्या हर साल बढ़ रही है। उन्होंने लिखा, देश के लिए दुखद और शर्मनाक दिन है। हमें शर्म आनी चाहिए, हम अपनी बेटियों की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर सके। नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पंजाब की 60% आबादी कृषि क्षेत्र में काम करती है और अगर किसान बहुमत में है, उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तराखंड में नमामि गंगे मिशन के तहत 6 मेगा प्रोजेक्ट और हरिद्वार स्थित गंगा नदी को समर्पित पहले म्यूजियम गंगा अवलोकन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अगर पुराने तौर तरीके अपनाते तो गंगा की हालत आज भी उतनी ही बुरी होती। सरकार नई सोच व नए अप्रोच के साथ आगे बढ़ी है। अनिल अंबानी द्वारा लंदन कोर्ट में लग्जरी जीवन शैली नहीं होने और ज्वेलरी बेचकर केस लड़ने की बात कहने के बाद उन्हें ऋण देने वाले तीनों चीनी बैंकों ने कहा है कि उनसे 70 करोड़ डॉलर निकलवाने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे। अमनेस्टी इंटरनेशनल के अनुसार सरकार द्वारा उसके बैंक अकाउंट पूरी तरह फ्रीज करने के कारण वह मजबूरन भारत के परिचालन बंद कर रही है। बतौर अमनेस्टी पिछले 2 साल में लगातार कड़ी कार्रवाई सहयोग नहीं है। कृषि संबंधी विधायकों को राष्ट्रीय रामनाथ कोविंद की मंजूरी मिलने के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा है कि कृषि कानून हमारे किसानों के लिए मौत की सजा है।